नमस्ते, मेरा नाम कालिद है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेलर ब्रांड्स नामक सेवा का उपयोग करके चरण दर चरण एलएलसी शुरू करें। एलएलसी शुरू करने के लिए पहले बहुत सारे कागजी काम की आवश्यकता होती थी और जब आप अपना पहला व्यवसाय शुरू कर रहे होते हैं तो ये वास्तव में बहुत भारी लग सकता है। लेकिन टेलर ब्रांड्स पूरी फाइलिंग प्रक्रिया को बेहद सरल बना देता है। वे आपके लिए पूरी प्रक्रिया संभाल लेते हैं। आप अपने व्यवसाय के बारे में कुछ सवालों के जवाब देते हैं, वे आपके दस्तावेज तैयार करते हैं और फिर वे आपकी ओर से आपके राज्य के साथ उन्हें फाइल करते हैं, ताकि आपको कभी भी किसी फॉर्म के बारे में दोबारा सोचने या खुद से चीजें समझने की जरूरत न पड़े। पूरी प्रक्रिया में केवल 10 मिनट लगते हैं और रास्ते में कुछ विकल्प भी होते हैं। मैं हर एक पे रुकूंगा और विस्तार से समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है और आपको अपनी स्थिति के अनुसार क्या चुनना चाहिए, ताकि आप आश्वस्त रह सके कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपकी एलएलसी फाइल हो चुकी होगी और ठीक से सेट हो जाएगी, बिना किसी ऐसी चीज के लिए भुगतान किए जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के साथ साथ चलने और सबसे कम कीमत पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या विवरण में सबसे ऊपर दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। वो लिंक आपको सही पेज पर ले जाएगा ताकि सब कुछ सही तरीके से सेट हो सके और आप मेरे साथ साथ अपनी एलएलसी सेट कर पाएंगे। और एक बार जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप सीधे इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब कुछ भी चुनने से पहले आइए पहले नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ दिए गए प्लान विकल्पों पर एक नजर डालें। आपको यहाँ 3 प्लान दिखाई देवे। इसमें लाइट, एसेंशियल और एलीट शामिल है। अब इन प्लान्स के बारे में ये बात जान लेना जरूरी है, आपको अभी इनमें से कोई एक नहीं चुनना है। हम साथ मिलकर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करेंगे और टेलर ब्रांड्स आपसे रास्ते में आपके व्यवसाय के बारे में कुछ सवाल पूछेगा। फिर आपके जवाबों के आधार पर वे आपको उस प्लान में डाल देंगे जो आपके व्यवसाय की वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है। तो इसके अंत तक हम देख लेंगे कि आप किस प्लान पर आते हैं और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसकी लागत क्या है। तो यहां से चलिए वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं और हम आपके एलएलसी राज्य का चयन करेंगे और ये बस वही जगह है जहां आप रहते हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो मेरे मामले में मैं यहां क्लिक करूंगा और टेक्सास ढूंढूंगा। और एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका राज्य आपके एलएलसी को फाइल करने के लिए अपना शुल्क लेता है और ये टेलर ब्रांड्स द्वारा आपसे लिए जाने वाले किसी भी शुल्क से अलग है। तो वो बिल्कुल अंत में जुड़ जाएगा और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम देख लेंगे कि वो आपके लिए कितना है। तो एक बार जब आप अपना राज्य चुन लेते हैं तो आगे बढ़ें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ठीक है, तो पहली चीज जो टेलर ब्रांड्स पूछता है वो ये है कि क्या आपके पास अपने व्यवसाय के लिए कोई नाम है। तो आगे बढ़े और अपना नाम यहां टाइप करें। अब किसी नाम को पूरी तरह से चुनने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना उचित है कि आपके राज्य में कोई और पहले से इसका उपयोग तो नहीं कर रहा है। टेलर ब्रांड्स आपके लिए ये जांच करता है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद भी दोबारा जांच लें। तो बस गूगल खोलें और अपने राज्य का नाम टाइप करें। उसके बाद बिजनेस सर्च लिखें। फिर आधिकारिक परिणाम पर क्लिक करें, जो आमतौर पर एक .gov साइट होगी। ये एक सर्च बॉक्स खोलता है जहां आप वो नाम टाइप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो उपलब्ध है या नहीं। और जब आप वहां हों तो एक त्वरित ट्रेडमार्क सर्च करना भी उचित है। मैंने विवरण में ट्रेडमार्क सर्च टूल का लिंक दिया है ताकि आप उसे वहां पा सके। एक और छोटी बात ध्यान देने वाली ये है कि टेलर ब्रांड्स आपके नाम के अंत में एलएलसी वाला हिस्सा खुद ही जोड़ देता है, इसलिए आपको उसे खुद टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जब आप अपना नाम टाइप कर लें तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ये आपसे आपकी इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा। टेलर ब्रांड्स इसका उपयोग ये पता लगाने के लिए करता है कि बाद में आपके व्यवसाय पर कौन से परमिट और लाइसेंस लागू हो सकते हैं। तो बस आप जो काम करते हैं उसे टाइप करना शुरू करें और सबसे सटीक विकल्प चुनें। मेरे मामले में मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप करूंगा और ये मेरे व्यवसाय के काम से मेल खाता है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप कर लें तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद ये पूछेगा कि आप अपनी व्यावसायिक यात्रा में कहाँ हैं। तो यहां दिए गए सभी विकल्पों को देखें और वो चुनें जो आप पर सबसे सटीक बैठता है। मैं गेटिंग रेडी टू लॉन्च पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर। इसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपने पहले कभी कोई व्यवसाय बनाया या चलाया है। यहां वो विकल्प चुनें जो आप पर सबसे सटीक बैठता है। मैं फर्स्ट टाइम चुनूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। फिर यह पूछेगा कि आपकी एलएलसी के कितने मालिक होंगे। अगर ये सिर्फ आप है तो जस्ट मी फॉर नाउ चुनें। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो 2+ ओनर्स पे क्लिक करें। और अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप डोंट नो येट पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे मामले में बिजनेस का मालिक सिर्फ मैं हूं, इसलिए मैं जस्ट मी पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर। अब अगला पेज आपको बस उस मुफ्त बिजनेस कोचिंग के बारे में बता रहा है जो हर प्लान के साथ आती है। यहां चुनने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद ये आपकी संपर्क जानकारी मांगेगा। यहीं पर आप अपना टेलर ब्रांड्स अकाउंट बनाते हैं। तो आप अपना पहला और आखिरी नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल पता दर्ज करेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे। अगर आप चाहे तो अपने गूगल अकाउंट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर देता हूं
और एक बार जब आप यहाँ अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर लें तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां टेलर ब्रांड्स पूछता है कि आप क्या जोड़ना चाहते हैं, और ये वे सवाल हैं जो तय करते हैं कि आप किस प्लान पर पहुंचेंगे। तो चलिए मैं आपको हर एक के बारे में बताता हूं। सबसे पहले है फंडिंग सर्च। यहाँ चुनने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस आपको ये बता रहा है कि यदि आप एसेंशियल या एलीट प्लान चुनते हैं तो टेलर ब्रांड्स आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त अनुदान और फंडिंग कार्यक्रमों की तलाश करेगा। तो आगे बढ़े और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये अगला विकल्प आपका EIN है, और ये पहला वास्तविक निर्णय है जो आप यहां लेंगे, इसलिए मुझे इसे ठीक से समझाने दें। EIN आपके व्यवसाय के लिए एक टैक्स आईडी है। इसे आप एक तरह से सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह समझे, लेकिन ये आपके बजाय आपकी कंपनी के लिए है। आपको बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने या कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। और एक बार जब आपके पास ये हो जाता है तो आप अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के बजाय अपना EIN दे सकते हैं, जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि आप टेलर ब्रांड्स को इसे आपके लिए संभालने दें। ये एक सुविधाजनक रास्ता है। वे पूरी आवेदन प्रक्रिया को संभाल लेते हैं और वे आपके LLC के पूरा होने से पहले इस पर काम शुरू कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि इसमें अतिरिक्त शुल्क लगता है जो लगभग $100 के आसपास है। तो अगर आप खुद कागजी कार्रवाई के झंझट में नहीं पड़ना चाहते और आपको उस अतिरिक्त शुल्क से कोई परेशानी नहीं है, तो ये आपके लिए सही विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि आप इसे खुद करें, क्योंकि IRS आपको EIN पूरी तरह से मुफ्त में देता है। उनकी वेबसाइट पर इसमें लगभग 10 से 20 मिनट लगते हैं, और मैंने वो पेज डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है ताकि आप सीधे वहां जा सकें। यदि आप इसी रास्ते पर जाना चाहते हैं तो I'll continue using my SSN पर क्लिक करें, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी यही विकल्प चुनूंगा। एक बार जब आप यहां अपना विकल्प चुन लें तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहां आपको यह रिमाइंडर मिल सकता है जो आपको बताता है कि आपको अपने व्यवसाय के लिए एक EIN की आवश्यकता है। मैं येस पर क्लिक करूंगा और इससे हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है एनुअल कंप्लायंस, और आप यह क्या चुनते हैं उसके आधार पर यह आपको एसेंशियल प्लान में ले जा सकता है। अधिकांश राज्य आपसे हर साल एक छोटी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहते हैं ताकि आपकी LLC अच्छी स्थिति में बनी रहे, और अगर इसमें चूक हुई तो आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है, और अंततः आप अपनी उस LLC को खो सकते हैं जिसे आपने अभी अभी सेटअप किया है। तो फिर से यहाँ आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प में अपनी LLC को कंप्लायंट रखना। आप टेलर ब्रांड से हर साल आपके लिए वो रिपोर्ट फाइल करवा सकते हैं ताकि ये कभी आपकी नजर से न छूटे। यदि आप यहाँ इस विकल्प को चुना हुआ रखते हैं तो ये आपको $194 वाले एसेंशियल प्लान में ले जाएगा। और बस जानकारी के लिए बता दूं, रिपोर्ट के लिए आपके राज्य की अपनी फीस आपको इसके अलावा अलग से चुकानी होगी, और वो राशि इस बात पर काफी निर्भर करती है कि आप कहाँ स्थित हैं। या फिर आपके पास यहाँ इसे खुद संभालने का विकल्प भी है। ये आमतौर पर साल में एक बार आपके राज्य की वेबसाइट पर भरा जाने वाला एक छोटा सा फॉर्म होता है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे अपने कैलेंडर में नोट कर सकते हैं तो इसे संभालना बहुत आसान है। तो ये वास्तव में खुद को समझने की बात है। अगर साल में एक बार आने वाली डेडलाइन आपको अचानक चौंका सकती है तो आपको शायद टेलर ब्रांड्स के जरिए अपनी LLC को कंप्लायंट रखना चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फॉर्म भूल जाने की वजह से अपनी LLC खो देना साल के $200 खर्च करने से कहीं बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप इसे समय पर पूरा कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे खुद कर सकते हैं। तो यहाँ वो विकल्प चुनें जो आपके लिए सबसे सही हो। एक बार जब आप अपना विकल्प चुन लें तो नीचे जाए और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ अगला विकल्प ब्रांडिंग टूलकिट है, और ये वो विकल्प है जो आपको एलीट प्लान पर ले जा सकता है, जो एसेंशियल प्लान से साल में $50 अधिक है। इसमें आपको एक डोमेन, एक वेबसाइट बिल्डर, एक ऑनलाइन स्टोर, 8 लोगो डिजाइन और कुछ सोशल मीडिया टूल्स मिलते हैं। इसलिए यदि आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं और आपके पास अभी तक कोई वेबसाइट या लोगो नहीं है तो इन सब के लिए साल के $50 काफी अच्छी कीमत है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोई वेबसाइट है या आप कुछ और इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं जैसे कि स्क्वायरस्पेस या शॉपिफाई, तो आप बस उन टूल्स के लिए भुगतान कर रहे होंगे जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे बिजनेस के लिए सब कुछ पहले से ही सेट है, इसलिए मैं आई डोंट वांट द टूल्स पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप अपना विकल्प चुन लें तो नीचे जाए और नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर आप ये चुनते हैं कि आपको त्वरित प्रोसेसिंग, एक्सपेडाइटेड प्रोसेसिंग चाहिए या नहीं। यदि आप त्वरित प्रोसेसिंग चुनते हैं तो टेलर ब्रांड्स एक कार्य दिवस के भीतर आपके कागजात आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सौंप देता है। अब आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी भी अपने शेड्यूल के अनुसार ही आवेदनों पर काम करते हैं, इसलिए आप वास्तव में उस हिस्से को तेज नहीं कर सकते, लेकिन आपके कागजात उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, यदि आपने थोड़ी देर पहले एनुअल कंप्लायंस या ब्रांडिंग टूलकिट के लिए हाँ कहा था तो आप पहले से ही किसी एक पेड प्लान पर हैं, और त्वरित प्रोसेसिंग, एक्सपेडाइटेड प्रोसेसिंग उनमें बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल होती है। तो अगर आपके मामले में ऐसा है तो आप इसे बस चालू रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन दोनों को छोड़ दिया था तो इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसलिए यदि आप इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो बेझिझक इसे बंद कर दें। मेरे मामले में क्योंकि ये शामिल है मैं इसे चालू ही रहने दूंगा। एक बार जब आप यहाँ अपना विकल्प चुन लें तो नीचे जाए और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अगला चरण है आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट।
ये वो दस्तावेज है जो ये बताता है कि आपकी एलएलसी वास्तव में कैसे काम करती है। इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जैसे कि किसके पास कितना प्रतिशत स्वामित्व है, मुनाफा कैसे बांटा जाएगा और अगर बाद में कोई व्यवसाय छोड़ना चाहे तो क्या होगा। इसे राज्य के पास फाइल नहीं किया जाता है, ये बस आपके अपने रिकॉर्ड में ही रहता है। ज्यादातर राज्यों में वास्तव में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बैंक अक्सर इसे मांगते हैं और ये इस बात का हिस्सा है कि आप अपने व्यवसाय को खुद से अलग कैसे रखते हैं, इसलिए इसे रखना अच्छा रहता है। तो यहाँ आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प टेलर ब्रांड से अपना ऑपरेटिंग एग्रीमेंट ड्रॉप करना है। वे आपके व्यवसाय के आधार पर आपके लिए इसे तैयार कर सकते हैं और पिछली स्क्रीन की तरह ही अगर आप पहले से ही किसी पेड प्लान पर हैं तो ये उसमें शामिल है। अगर आप नहीं हैं तो इसे चुनने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, या आप मैं इसे खुद देख लूंगा पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन कोई मुफ्त टेम्पलेट ले सकते हैं। अब अगर आप अकेले मालिक हैं और आपका सेटअप सरल है तो सच कहूं तो एक टेम्पलेट भी ठीक है, लेकिन अगर आपके बिजनेस पार्टनर है या बिजनेस का ढांचा थोड़ा जटिल है तो मैं ईमानदारी से यही सलाह दूंगा कि आप टेलर ब्रांड्स को ही ये काम संभालने दें। तो यहां अपना विकल्प चुनने के बाद नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगली चीज यहां फॉर्मेशन किट के बारे में है। ये मूल रूप से एक फिजिकल बाइंडर है जिसे वे आपको भेजते हैं, जिसमें आपके सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी होती है और इसकी कीमत लगभग $120 है। तो अगर आपको कागज के ओरिजिनल दस्तावेज एक ही जगह रखना पसंद है तो ये रखने के लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें मौजूद हर चीज पहले से ही आपके अकाउंट में पीडीएफ के रूप में होगी, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। एक बार जब आप अपना विकल्प चुन ले तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और फिर यह आखिरी चीज ये है कि टेलर ब्रांड्स आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी फाइलिंग के बारे में टेक्स्ट अपडेट चाहते हैं। ये पूरी तरह से मुफ्त है और स्टेटस अलर्ट काम के होते हैं ताकि आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि चीजें कहां तक पहुंची हैं। तो मैं गेट नोटिफाइड और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद हम चेकआउट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। और ये वो स्क्रीन है जिसे मैं वास्तव में ठीक से समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहीं पर वो सब कुछ जुड़ता है जो आपने अभी चुना है। तो यहाँ सबसे ऊपर आप वो प्लान देख सकते हैं जो टेलर ब्रांड्स ने मेरे लिए तैयार किया है। मैं $199 प्रति वर्ष वाले एसेंशियल प्लान पर हूँ और नीचे ये उन सभी चीजों की सूची देता है जो इसमें कवर होती हैं। आप देखेंगे कि मेरे प्लान में त्वरित प्रोसेसिंग, वार्षिक अनुपालन, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, फंडिंग सर्च और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम शामिल हैं। और उसके नीचे आप स्टेट फीस देखेंगे। मेरे मामले में यहाँ टेक्सास में इसकी लागत मुझे लगभग $308 पड़ती है और ये आपके राज्य के आधार पर अलग अलग होगी। और ये बताना भी जरूरी है कि ये शुल्क सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जाता है, न कि टेलर ब्रांड्स को। इसके नीचे आपको बुक कीपिंग के लिए विकल्प दिखाई देगा। ये 30 दिनों का फ्री ट्रायल है और ये हर प्लान के साथ आता है। ध्यान रखें कि 30 दिनों के बाद यदि आप इसे जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो ये $39 प्रति माह का होगा। यदि आपको इनवॉइसिंग और खर्चों को ट्रैक करने की आवश्यकता है तो ये एक बेहतरीन टूल है। उसके नीचे आपको EIN इन्फॉर्मेशन किट के लिए टॉगल दिखाई देंगे। मेरे उत्तरों के आधार पर ये दोनों अपने आप बंद हैं। अगर आप अपना इरादा बदल लेते हैं तो आप चाहे तो उन्हें ऑन कर सकते हैं। और फिर यहाँ सबसे नीचे आपको आज की कुल देय राशि दिखाई देगी। ये प्लान के लिए $199 दिखा रहा है और इसके ऊपर मेरी टेक्सास स्टेट फीस मिलाकर आज मेरी वास्तविक राशि $560 है। और इसके बाद एसेंशियल प्लान के लिए यह सिर्फ $199 प्रति वर्ष होगा। तो ये पूरी तस्वीर है और आप ठीक ठीक जानते हैं कि हर एक डॉलर कहां से आया है। अब जब इस पेज पर सब कुछ सही लग रहा है तो नीचे जाए और कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करें। और फिर यहां आपको अपने LLC गठन के लिए भुगतान करने के दो विकल्प दिखाई देंगे। आगे बढ़ें और वो विकल्प चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। अपनी बिलिंग जानकारी और भुगतान विधि भरें और मैं आपसे अगले चरण में मिलूंगा। और एक बार जब आपका भुगतान पूरा हो जाता है तो टेलर ब्रांड्स आपको अपना आवेदन पूरा करने के लिए एक अंतिम सेक्शन में ले जाता है। यहीं पर आप उन्हें वो जानकारी देते हैं जो असल में राज्य के साथ आपकी फाइलिंग में दर्ज होती है। तो शुरू करने से पहले 4 चीजें तैयार रखना अच्छा रहेगा। पहली है एक बैकअप बिजनेस नाम। अगर आपका पहला विकल्प पहले से ही किसी और ने ले रखा है तो आपका राज्य इसके बजाय आपके बैकअप नाम का उपयोग करेगा, इसलिए यह वास्तव में एक अलग नाम होना चाहिए। दूसरा है आपके बिजनेस का उद्देश्य। ये बस एक वाक्य है जो बताता है कि आपका बिजनेस क्या करता है, जैसे कि इस बिजनेस का उद्देश्य परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। इसे बहुत विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है कि बिजनेस का प्रबंधन कौन करता है और यदि आप एकमात्र मालिक हैं तो वो आप ही हैं। और चौथा है एक भौतिक बिजनेस पता। ये एक वास्तविक स्ट्रीट एड्रेस होना चाहिए, इसलिए यहाँ PO बॉक्स काम नहीं करेगा। आपको वर्चुअल एड्रेस का विकल्प भी मिल सकता है जो एक ऐसा पता है जिसे आप अपने खुद के पते की जगह सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग कीमत के स्तरों में आता है, इसलिए फैसला लेने से पहले देख लें कि हर एक की कीमत क्या है। और अगर आपके पास पहले से ही द UPS स्टोर जैसी किसी जगह पर मेल बॉक्स सर्विस है तो आप उस पते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर आता है आपका रजिस्टर्ड एजेंट, और ये वो चीज है जिस पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान देने की सलाह दूंगा। हर LLC के लिए एक रजिस्टर्ड एजेंट का होना जरूरी है। ये बस एक आधिकारिक संपर्क है जो आपके बिजनेस के लिए काम के घंटों के दौरान एक असली स्ट्रीट एड्रेस पर कानूनी डाक प्राप्त करता है। और आपके पास यहाँ 3 विकल्प हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद अपने रजिस्टर्ड एजेंट बने
और ये पूरी तरह से मुफ्त है। इसका नुकसान ये है कि आपका नाम और पता पब्लिक रिकॉर्ड में चला जाता है। तो अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो वो आपका घर का पता होगा जिसे कोई भी देख सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दें जिसे आप जानते हैं और जिसके पास आपके राज्य में एक स्ट्रीट एड्रेस है, बशर्ते वे ऐसा करने के लिए तैयार हों। और तीसरा तरीका ये है कि टेलर ब्रांड्स को अपना रजिस्टर्ड एजेंट बनाएं जिससे आपका पता पूरी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड से बाहर रहता है। इसका खर्च आपको लगभग $199 प्रति वर्ष आएगा और इसे पहली बार में ही सही तरीके से करना बेहतर है, क्योंकि एक बार जब आपका आवेदन जमा हो जाता है तो टेलर ब्रांड्स पर स्विच करना ऐसा नहीं है जिसे आप बस वापस जाकर कर सकें। और फिर सब कुछ भर लेने के बाद आप सीधे अपने टेलर ब्रांड्स डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे और एक बार जब आप अपना ऑर्डर दे देते हैं तो सब कुछ यहीं पर होता है। सबसे ऊपर आपको अपने बिजनेस अपडेट्स मिलेंगे। ये टेलर ब्रांड्स का एआई है जो आपके बिजनेस पर नजर रखता है और ऐसी किसी भी चीज को फ्लैग करता है जिसके बारे में उसे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे आपको कुछ सुझाए गए अगले कदम दिखाई देंगे और उसके नीचे आपको अपनी की गई सभी खरीदारी की लिस्ट दिखेगी। अब बाईं ओर आपका नेविगेशन है। हम अभी होम टैब के अंदर हैं। उसके नीचे आपको कंप्लायंस दिखाएगा। मैं इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और यहीं पर आप अपना एलएलसी डैशबोर्ड पा सकते हैं और यहीं से आप अपनी फॉर्मेशन को शुरू से अंत तक ट्रैक कर सकते हैं। आपको यहाँ अपने बिजनेस का नाम और अपना राज्य दिखाई देगा और ये भी कि प्रक्रिया में ये अभी कहाँ है। तो ये आपको ठीक ठीक दिखाएगा कि अभी सब कुछ किस स्थिति में है। यहाँ बाईं ओर आपको कुछ अन्य विकल्प भी दिखाई देंगे। यहाँ आपको EIN, लाइसेंस और परमिट जैसी चीजें मिलेंगी। इसके नीचे आपको सेल्स और पेमेंट्स और कुछ फाइनेंस विकल्प भी मिलेंगे। और यदि आपको कभी भी अपने अकाउंट से संबंधित कोई जानकारी खोजने की आवश्यकता हो तो बस ऊपर दाईं ओर जाएं और अकाउंट पर क्लिक करें। यहीं पर आप अपनी सभी अकाउंट जानकारी पा सकते हैं और अपनी अकाउंट सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कभी टेलर ब्रांड्स के लिए कोई सवाल हो या आपको किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो बस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें और यहां आप टेलर ब्रांड्स के साथ लाइव चैट शुरू कर सकते हैं। और ये शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया है। तो जब भी आप अपना खुद का LLC सेटअप करने के लिए तैयार हो तो स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर जाना ना भूलें या डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। इससे आपको सबसे कम कीमत मिल जाए। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और स्पष्ट गाइड के लिए सब्सक्राइब करें। अपना बिजनेस शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए बधाई और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।